तो फाइनली आज हम देखने वाले वन पीस चैप्टर 1127 को, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है, स्पेशली इन तीनों की वजह से। कॉज इन्होंने इस चैप्टर में कुछ ऐसा किया है ना जो किसी ने सोचा नहीं होगा। और मैं नामी और उसब को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉज वो तो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा ही था। और साथ ही क्या आप लोग ये जानते हो कि मॉन्स्टर ट्रियो के आने से पहले नामी और उसब ने क्या क्या सहा है और उन्होंने इतने टाइम तक अपने आप को कैसे जिंदा रखा, और ये सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर और स्पॉयलर्स सबसे पहले मिलते रहे। एनीवेज, तो इस चैप्टर का टाइटल है एडवेंचर इन द मिस्टीरियस लैंड। तो इस मिस्टीरियस लैंड में इन लोगों ने क्या क्या एडवेंचर किए हैं ना, वो सब इस चैप्टर में है। बट उससे पहले हमें इसके कवर पेज को देखना चाहिए, जिसमें अचानक से लोग गायब हो रहे हैं और यामाटो उन्हें ढूंढते ढूंढते कुरी के शोर पर आ जाती है, जहाँ उसे कुरी का नया डायमो इनुअराशी मिलता है। और जब यामाटो से इन किडनैपिंग्स के बारे में बताती है ना, तो वो कहता है कि उसे इस बारे में पहले से ही पता है और वो खुद भी इन किडनैपिंग्स को लेकर बहुत परेशान है और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहा है। जिसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट होता है एल्बाब के एक जायंट विलेज में, और वहाँ के घर भी लेगो जैसे ब्लॉक से बने हैं और हम वहाँ पर कुछ जायंट्स को भी देख सकते हैं। जिसके बाद हम एक फॉरेस्ट को देख सकते हैं जिसमें अचानक से आग लग जाती है, जिसे देखकर सारे ही जायंट्स घबरा जाते हैं और आग कैसे लगी उस बारे में बात करने लगते हैं। फिर वो लोग उस आग को बुझाने जाते हैं ताकि यड्रासिल ट्री को डैमेज ना हो। और अगर मैं ट्री का नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी। और अगर आपको नहीं पता ना तो मैं बता दूं कि ये ट्री नॉर्थ कॉस्मोलॉजी में होता है, जो कि एक सेक्रेट ट्री माना जाता है। वो दुनिया के सेंटर में होता है और उसके अराउंड 9 वर्ल्ड्स होते हैं, जैसे कि मिडगार्ड, एसगार्ड एंड और भी कई। एंड अगर आपने थॉर की मूवीज देखी है ना तो आपको ये चीज पता ही होगी। फिर जैसे ही जायंट्स उस आग को बुझाने जाते हैं ना, तब वो फिर से शॉक होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जायंट बीज आसमान से गिर रही है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उन पर अटैक किया हो। और कुछ जायंट्स तो फॉरेस्ट में हो रहे इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो पहला जायंट कहता है कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के हिसाब से अभी जो आवाज आई थी ना, वो ईयर गॉड की गिरने की थी। तो दूसरा जायंट शॉक होकर पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े रैबिट के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब देखो, फॉरेस्ट में एक जायंट रैबिट गिरता है और वो इनका ईयर गॉड है, और वो अपने आप तो नहीं गिरा होगा, तो ऑब्वियसली उसे किसी ने गिराया होगा। और जायंट्स उसे बड़ा कह रहे हैं, तो आप खुद ही सोचो कि उसकी साइज क्या होगी। और इन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि उसे कोई मार या गिरा सकता है। उसके बाद सीन कट होता है बिग स्टेन कैसल पे, जहाँ पर नामी है। ये कैसल लेगो जैसे ब्लॉक से बना हुआ है और आसपास के ट्रीज भी लेगो ब्लॉक से बने हैं। और लगता है कि ये कैसल एल्बाब में ही कहीं है, क्योंकि कैसल से थोड़ी दूरी हम यड्रासिल ट्री को भी देख सकते हैं। और हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि नामी ने ज़्यूस के अटैक से एक जायंट बी को हरा दिया है। फिर जब ज़्यूस नामी से पूछता है कि ये जगह कौन सी है, तो नामी रोते हुए कहती है कि उसे भी नहीं पता। लास्ट चीज जो उसे याद है ना, वो ये है कि वो जायंट्स की शिप पर थी। फिर नामी रोते हुए कहती है कि कोई मेरी मदद करो, लूफी, जोरो, सांजी या फिर उसोब भी चलेगा। फिर वो कहती है कि मुझे ये तक याद नहीं कि मैंने कपड़े कब चेंज किए, ये जगह कौन सी है, क्या मैं एक सपना देख रही हूँ। नामी को हॉलवे के एंड में कुछ दिखाई देता है और फिर उसे उसोब की आवाज भी सुनाई देती है, जिसके बाद वो उसकी तरफ भागती है, लेकिन लेगो ब्लॉक्स पर फिसल कर गिर जाती है, क्योंकि कैसल का फ्लोर काफी बम्पी है। जब नामी उठती है ना, तो उसके सामने एक जायंट हेजॉग होता है, जिसे देखकर नामी काफी शॉक होती है और उसका शॉक फेस काफी फनी है। फिर नामी हेजॉग से डर कर भागती है, और जब वो भाग रही होती है ना, तब उसे एक जायंट कैट दिखती है जो उसोब पर अटैक कर रही है। और उसोब ने भी यहाँ पर एक वाइकिंग आउटफिट पहना है और उसने एक नकली दाढ़ी भी लगा रखी है। फिर नामी और उसोब दोनों मिलकर कैसल के कोर्टयार्ड में जायंट हेजॉग और कैट से भागने लगते हैं। फिर थोड़ी दूर भागने के बाद नामी और उसोब डिसाइड करते हैं कि उन्हें इन जायंट क्रीचर्स का सामना करना ही पड़ेगा। फिर नामी ज़्यूस को समन करती है और ज़्यूस हेजॉग पर एक थंडर अटैक करता है, जिससे वो लोग उस हेजॉग को हरा देते हैं। लेकिन जब वो जायंट हेजॉग गिरता है ना, तो वो सीधे जायंट कैट के सर पर गिरता है, जिससे उस कैट को भी शॉक लगता है। लेकिन वो जायंट कैट नॉक नहीं होती और गुस्से में नामी और उसोब की तरफ देखती है, जिसे देखकर नामी कहती है कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो उसोब कहता है मुझे भी। फिर जैसे वो दोनों भागने लगते हैं तो नामी उसोब से पूछती है, उसोब तुम्हें हमारी करंट सिचुएशन के बारे में कितना पता है। तो उसोब उसे बताता है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली ना, तो मैं ऑलरेडी यही पर था, और तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी भी सेम ही सिचुएशन है, राइट। लास्ट चीज मुझे ये याद है कि हम जायंट्स की शिप पर थे और ड्रिंक कर रहे थे। तो नामी को क्लिक होता है कि हाँ वो साके। जिसके बाद वो कहती कि उसोब क्या तुम्हें याद है जायंट्स ने क्या कहा था
कि इससे हेलुसिनेशन भी हो सकता है। फिर भागते भागते अचानक से नामी और उसोप रुक जाते हैं क्योंकि वो एक बालकनी में आ चुके हैं। फिर उसोप उस जायंट कैट को फेस करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब एक हेलुसिनेशन है, लेकिन उसकी बदकिस्मती की वो जायंट कैट रियल होती है और उसोप को एक पंजा मारकर उड़ा देती है। जिसके बाद नामी और जायंट कैट दोनों ही बालकनी से गिर जाते हैं और वो कैसल के बैकयार्ड में गिरते हैं और जायंट कैट के अटैक की वजह से उसोप ऑलरेडी वही होता है। फिर अचानक वो जायंट कैट एक मैसिव लायन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उन पर फिर से अटैक कर देती है, जिसे देखकर नामी रोने लगती है और वो उसोप की बॉडी को एक शील्ड की तरह यूज करती है, जो कि काफी फनी सीन है। फिर वो लायन उन्हें हर्ट करे उससे पहले वहां पर 3 लोग आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं और ये अपना मॉन्स्टर ट्रियो ही होता है। सांजी कहता है तुमने मेरी प्यारी नामी को रुलाने का जो गुनाह किया है ना, उसके लिए तुम सिर्फ मौत डिजर्व करते हो। और फिर इफ्रिट जैम्बे एपुला स्ट्राइक से अटैक करता है। लूफी भी गियर फोर्थ गोमो गोमो नो एलिफेंट व्हिप से अटैक करता है और जोरो अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल ब्लैक रोब ड्रैगन ट्विस्टर से अटैक करता है और उन्हें देखकर फाइनली नामी और उसोप के जान में जान आती है और वो लोग रोने लगते हैं। फिर हम एक एपिक डबल स्प्रेड देख सकते हैं जिसमें लूफी, जोरो और सांजी लायन को हराने के लिए कॉम्बो अटैक यूज करते हैं और हारने के बाद वो लायन दोबारा कैट बन जाता है। और अगर हम ध्यान से देखें ना तो ये डबल स्प्रेड एकदम चैप्टर 162 का रेप्लिका लगता है जहाँ लूफी, जोरो और सांजी ने सैंडोरा लिजर्ड को हराया था और यहाँ पर इन्होंने सेम अटैक्स के नए वर्जन्स यूज किए हैं। और हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि लूफी, जोरो और सांजी वाइकिंग आउटफिट्स और केप्स पहने हुए हैं। लूफी ने एक हेलमेट पहना है जिस पर लॉन्ग हॉर्न्स है और उसके बैक पर एक एक्स भी है। जोरो ने अपनी आंखों पर एक मास्क पहना है जो एकदम स्काई गॉगल्स जैसा लगता है और सांजी के बैक पर एक स्वॉर्ड है जैसे नामी के पास थी ना, सेम वैसे ही। फिर जोरो कहता है ये लायन तो अब कैट में बदल गया और सांजी कहता है नामी सान तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। तो नामी भी कहती है कि सांजी मैं कितनी डर गई थी पता है, और उसोप तो मारा गया। जो सुनकर उसोप चिढ़ जाता है और कहता है मैं अभी जिंदा हूँ और तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं नामी, तुमने मुझे शील्ड बनाया ना, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और गाइज ये तो सबसे फनी सीन था। फिर हम एक और अमेजिंग डबल पेज देख सकते हैं जहाँ पर लूफी, जोरो, नामी, उसोप और सांजी कैसल के बैकयार्ड में खड़े हैं और हम कैसल से दूर फिर से वही मैसिव ट्री देख सकते हैं, शायद वो याड्रासिल ट्री ही है। और फाइनली यहाँ पर ये भी रिवील होता है कि वो लूफी, जोरो और सांजी थे जिन्होंने जायंट बीज और ईयर गॉड रैबिट को चैप्टर के स्टार्टिंग में हराया था। फिर लूफी कहता है जो रोस्टेड रैबिट अभी हमने खाया था ना वो बहुत ही डिलीशियस था और यहाँ पर उससे भी बड़े बड़े एनिमल्स है, तो अगर उनका टेस्ट अच्छा होता है ना तो मैं उन्हें भी हरा दूंगा। जिस पर जोरो कहता है हमें पहले समंदर और अपनी शिप को ढूंढना चाहिए, हमें अभी तक ये तक पता नहीं कि हमारे क्रू के साथ क्या हुआ है। बट सांजी कहता है कि अगर हम खाने की बात कर ही रहे हैं ना तो तुम लोग जानते हो कि वो बीज और हाइव जो हमने उड़ाया था ना वो एक ग्रेट न्यूट्रिशन सोर्स है। और इनकी बातें सुनकर नामी एकदम ही शॉक हो जाती है और रोते हुए कहती है तुम लोगों को इतनी जल्दी इन सब चीजों की आदत कैसे हो सकती है। और हम एग्जैक्टली है कहा, मतलब देखो गाइस लूफी, जोरो और सांजी है ना वो लोग इतनी डेंजरस सिचुएशन में होने के बाद भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सब नॉर्मल हो, इसलिए नामी इतना शॉक है। बट गाइस सैड न्यूज ये है कि चॉपर अभी भी गायब है और इस पूरे चैप्टर में हमें पता नहीं चलता कि आखिर चॉपर कहाँ गया है। आपको क्या लगता है गाइस चॉपर किसी मुसीबत में होगा या फिर कहीं मजे कर रहा होगा? कॉज देखो गाइस उसे एनिमल्स की लैंग्वेज समझ आती है और अगर यहाँ के गॉड्स रैबिट या कोई और एनिमल्स है तो शायद वो उनके साथ हो सकता है। और मेरे ख्याल से हमें इस चैप्टर में उस ट्री पर ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि आगे जाकर वो इस आर्क में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देन सेकंड थिंग हमें ये देखनी चाहिए कि एल्बा नॉर्थ मिथोलॉजी पर बेस है तो इस आर्क के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी उस पर बेस हो सकते हैं। तो यही था इस चैप्टर में। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आप कोई भी वन पीस से रिलेटेड वीडियो मिस ना करें। और हाँ नेक्स्ट वीक ब्रेक है